यही वजह है कि मुसलमानों की स्थिति आज लगातार ख़राब होती है, चाहे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो, चाहे ये रिपोर्ट हो। पिछले 70 सालों के अंदर अगर आप देखें तो लोगों ने वोट लिए हैं खाली। आज हिंदुस्तान जिस मकाम पे पहुंचा हुआ है, अगर हमारे नेता अच्छे रहे होते, अगर उन्होंने अच्छी सरकारें दी होती तो ये स्थिति नहीं होती। ये मुसलमानों के अंदर एक चीज़ तो ये समझ में आ गई है कि हमें अपना इलाज खुद खोजना है। ऐसे लीडर भी पैदा हुए जिनकी दिलचस्पी जो है वो कम्युनिटी को लेकर किसी तरीके की बेहतरी करने की नहीं थी। मेरे साथ इस वक्त आशुतोष जी मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर, सवाल ये है कि इस वक्त जो रिपोर्ट पेश की गई है, जो आपके हाथ में भी ये रिपोर्ट्स हैं, इसमें क्या कुछ अहम चीज़ें आपने खुद पॉइंट आउट की हैं, खुद निकाली हैं? पहले तो हम उसके बारे में जानना चाहेंगे, मुसलमानों के हालात को लेकर ये रिपोर्ट। देखिए, मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत ही शानदार रिपोर्ट है और ये इस बात का प्रतीक है कि कम से कम समुदाय के अंदर या माइनॉरिटीज़ के अंदर, ये मुसलमानों के अंदर एक चीज़ तो ये समझ में आ गई है कि हमें अपना इलाज खुद खोजना है। तो ये एक तरीके से, जैसे कि जब किसी को कोई समुदाय में कोई दिक्कत हो जाए, किसी के शरीर में कोई तकलीफ़ हो तो डॉक्टर के पास जाता है। तो ये डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है जिससे आपको पता चलता है कि बच्चे पढ़ क्यों नहीं रहे हैं, नौकरी में कहाँ दिक्कत आ रही है। तो उस लिहाज से ये रिपोर्ट बहुत शानदार है और इसके लिए बधाई के पात्र हैं और इस तरीके की रिपोर्ट और आनी चाहिए। आपने कहा कि सरकारों से किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आपकी जो सारी बातें थी उसमें एक निचोड़ उसका ये निकल रहा था कि मुसलमान सरकार से कोई उम्मीद ना रखें, वो अपने तौर पर जो करना चाहते करें। ऐसा क्यों? वो मैंने इसलिए कहा कि देखिए, पिछले 70 सालों के अंदर अगर आप देखें तो लोगों ने वोट लिए हैं खाली, और ऐसे लीडर भी पैदा हुए जिनकी दिलचस्पी जो है वो कम्युनिटी को लेकर किसी तरीके की बेहतरी करने की नहीं थी। उनकी कोशिश ये थी कि वो आपके रहनुमा बनने की कोशिश करें, आपके लीडरान बन जाएं और फिर वो सत्ता के साथ, सरकारों के साथ सौदेबाजी कर लें। और यही वजह है कि मुसलमानों की स्थिति आज लगातार ख़राब होती है, चाहे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो, चाहे ये रिपोर्ट हो। अगर 70 साल के बाद अगर कोई एक ऐसी रिपोर्ट आए जो ये कहती है कि अभी भी सरकारी नौकरियों में से 5% का रिजर्वेशन है, तो इसका मतलब ये है कि उनकी शिक्षा को लेकर काम नहीं किया गया, उस सोसाइटी के अंदर जो प्रोग्रेसिव एक्शन होने चाहिए उसकी दिशा में काम नहीं किया गया। तो हम सरकार से उम्मीद करेंगे तो सरकार तो नहीं करने वाली। और मुस्लिम लीडरान के रोल को कैसे देखते हैं आप इस पूरे प्रकरण? मुझे तो लेके काफ़ी हैरानी होती है उनके रोल के। अगर उनका रोल अच्छा रहा होता तो आज ये हालात नहीं होते। और ये सिर्फ एक समुदाय की बात नहीं है, हमारे सारे समुदायों की हालत ये है। आज हिंदुस्तान जिस मकाम पे पहुंचा हुआ है, अगर हमारे नेता अच्छे रहे होते, अगर उन्होंने अच्छी सरकारें दी होती तो ये स्थिति नहीं होती। तो आज स्थिति ख़राब है, वो इसी वजह से है क्योंकि हमारे बीच से अच्छे नेता नहीं निकले जो हमारे दिल से हमारी चीज़ें अच्छा करने की कोशिश करते। डेमोक्रेसी है इस देश के अंदर और उसके लिए हम सब लोग शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस देश के अंदर डेमोक्रेसी लेकर आए हैं। लेकिन डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ वोट लेना नहीं है। बदलाव की राह पे कैसे चलें? हमारे ख्याल से ये जो कोशिश है ये अपने आप में बहुत शानदार शुरुआत है और इसकी तारीफ होनी चाहिए। जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि सच्चर कमेटी का रिपोर्ट एक खास पॉलिटिकल पार्टी क्यों उसका विरोध कर रही है। अगर किसी समुदाय के बैकवर्डनेस को मापने की कोशिश की जा रही है तो उसका विरोध क्यों किया जा रहा है? वो विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सच्चाई लोगों के सामने आए, क्योंकि अगर सच्चाई सामने आ जाएगी तो फिर उसका इलाज भी खोजा जाएगा। उसका इलाज न खोजा जाए, एक समुदाय विशेष लगातार गुर्बत में रहे, यह बात मुझे बाद में समझ में आई। तो इसलिए जो हालात आज के हैं ये, और दूसरी बात यह है कि मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मत समझिएगा कि सिर्फ एक ही समुदाय आज पीड़ित है या प्रताड़ित है। सिर्फ अकेले माइनॉरिटीज नहीं है, अकेले मुस्लिम समुदाय नहीं है जो प्रताड़ित है। इस देश में हजारों साल से एक षड्यंत्र चल रहा है जहां कुछ तबकों के ऊपर लगातार कोशिश की गई कि पीछे ही रहे, आगे ना आए, और कोशिश करके ये अभी भी प्रक्रिया चलती रहती है। उसको भी हमें समझने की जरूरत है। ये सिर्फ एक तबके की पीड़ा नहीं, ये और भी बहुत बड़े तबके हैं जिनको आपकी इस रिपोर्ट में जिक्र भी किया गया है, उनकी भी यही पीड़ा है, तो उसको भी समझने की जरूरत है। लेकिन इस रिपोर्ट की जो सबसे खास बात मुझे लगी, जिसके लिए मैं खासतौर पर इस रिसर्च टीम को बधाई देना चाहता हूं, कि उन्होंने न केवल स्टडी की है, न केवल डेटा आपके सामने रखा है, न केवल समाज की हकीकत आपके सामने बताई है, बल्कि इसमें अंत में उन्होंने कंक्लूडिंग रिमार्क्स के साथ सजेशंस और सुझाव भी दिए हैं। ये सबसे बेहतरीन चीज है।
अक्सर रिपोर्टें बनती हैं, अब वो सुझाव अच्छे हैं या बुरे हैं ये एक अलग तरीके का सवाल है, उसकी वो एक अलग तरीके की स्टडी की बात करती है। लेकिन कम से कम एक सोच इस टीम ने अपने अंदर पैदा की है कि जो समस्या हमारे सामने दिखाई पड़े, अगर एम्प्लॉयमेंट को लेकर कोई समस्या है, अगर फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर किसी तरीके की कोई समस्या है, अगर बच्चों का एनरोलमेंट नहीं हो रहा है, तो उसका समाधान हम खुद क्या देखते हैं। और मुझे लगता है यहीं से एक लीडरशिप जो है वो कम्युनिटी की तरफ से दिखाई पड़ रही मुझे, कि हम खुद समस्या का समाधान क्या हो, रास्ता क्या हो, उस दिशा में सोचने का काम आप लोगों की टीम ने किया और निश्चित तौर पर आप लोग बधाई के पात्र हैं। इसलिए आप लोग जिन लोगों ने ये रिपोर्ट बनाई है, आप लोगों को कम्युनिकेट करना चाहिए और साथ ही साथ छोटे छोटे इलाकों में एक स्टडी ग्रुप्स बनाने चाहिए और वो हर मोहल्ले में, हर अपार्टमेंट में उनको इससे अवगत कराना चाहिए। और मैंने जब कहा कि सरकारों से उम्मीदें छोड़ दीजिए, तो मैंने बहुत सोच के कहा था। को एक माहौल बनना चाहिए जहां हर बच्चा के अंदर एक उत्सुकता पैदा हो, उसको पढ़ना है। देखिए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज तब तक आगे नहीं बढ़ता और उसको कोई आगे नहीं बढ़ाता जब तक वो खुद इस काबिल ना हो जाए कि आप उसको रोक ना पाए। अगर कल आपके 100% अगर लिटरेसी हो जाएगी, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस अगर आपकी पहले से बेहतर हो जाएगी, तो कौन रोक पाएगा आपको। अभी भी हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र है। यूपीएससी के एग्जाम में अगर 1000 लोगों की वैकेंसी है, अगर आपके बच्चे वहां पढ़ेंगे और पढ़ के मेहनत करेंगे, तो कौन आपको वहां पर कंपीट करने से रोक पाएगा? कोई नहीं रोक पाएगा। हाँ, ये मान सकता हूं कि यूनिवर्सिटीज के अंदर आज एक खास तरीके का माहौल है जहां अपॉइंटमेंट्स में दिक्कत होती है, लेकिन जो ओपन कंपटीशन है, चाहे वो बैंक पीओ का हो, चाहे वो क्लर्क का हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे आईपीएस का हो, वहां तो आपके लिए पूरी 100 की 100 सीटें आप ला सकते हैं ना। आप रिजर्वेशन से तो बंधित नहीं है। जो रिजर्वेशन की सीटें वो तो अलग, लेकिन बाकी सीटें तो आप खुद अपने स्तर पर कर सकते हैं। लेकिन अगर 25% बच्चे ये कह रहे हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, अगर उनको पढ़ने में दिलचस्पी नहीं है, तो फिर कैसे आएगा? तो जिस दिन आपके बच्चे रिक्रूटमेंट के जरिए, ओपन कंपटीशन के जरिए अगर वो एग्जामिनेशन पास करके आगे आएंगे, अगर कम्युनिटी ये तय कर ले कि हमें हर विधानसभा के अंदर 3 या 4 जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो करने पड़ेंगे। अगर सरकारें अगर स्कूल नहीं खोल रही हैं, तो कम्युनिटी खुद अपने स्कूल खोले और वहां पे मॉडर्न एजुकेशन दीजिए। मैं रिलीजियस एजुकेशन के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आगे कंपीट करना है, अगर आपको लीडरशिप पोजीशन अपने आप को रखना है, तो मॉडर्न एजुकेशन बहुत जरूरी है। उसकी भी पढ़ाई बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप वो नहीं पढ़ेंगे तब तक आप कंपीट नहीं कर पाएंगे। और अगर आप कंपीट नहीं कर पाएंगे तो फिर आपकी एम्प्लॉयमेंट रेशियो 3% 4% से ऊपर कभी नहीं बढ़ पाएगी। पॉसिबिलिटी ये है कि ये 3% बढ़ के 30% भी हो सकती है, ये 3% घट के 1% पे भी आ सकती है। 3 से 30 का फासला तभी तय होगा जब आप जो है वो एजुकेशन के ऊपर पूरी जो कम्युनिटी है वो लग जाए। एक एक आदमी जो पढ़ा लिखा है, जो ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट है, वो लग जाए कि ठीक है, आज हमारे ऊपर जुल्म हो रहे हैं, लेकिन हमें अपनी ताकत इतनी बढ़ा देनी है। और अगर ऐसा होगा तो मुझे कोई वो नहीं है। और मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं पूरी टीम को। बहुत मतलब ये बहुत ही आंख खोलने वाली रिपोर्ट है। जब तक मैंने इसको नहीं देखा था तो मुझे भी लगा था ऐसी कोई स्टडी होगी, लेकिन जिस तरीके से ग्राफिक्स बना के, जिस तरीके से डेटा इकट्ठा करके किया गया, बहुत ही शानदार रिपोर्ट है। पूरी टीम इसके लिए बधाई की पात्र है। और फिर मैं अंत में कहूंगा, सरकारों से उम्मीद मत रखिए किसी तरीके से। सरकारें आपका भला नहीं करेंगी, राजनीतिक पार्टियां आपका भला नहीं करेंगी। अगर आपको भला करना है तो पूरी कम्युनिटी को इकट्ठा होकर अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी ऊर्जा, अपना पैसा, अपना वक्त लगा के एकजुट होकर अपनी हालत बेहतर करिए, तभी सब कुछ हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आशुतोष जी को आप अभी सुन रहे थे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने साफ तौर पर कई बातें कही हैं, जिसमें एक बड़ी बात यह है कि सरकारों से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।